यानी कि जिन जिन लोगों में सेंस नहीं होती ना, जो लकीर के फ़कीर होते हैं, पंजाबी में कहते हैं खोते दी दुम फड़ के ओड़े पीछे पीछे चल रहा। तो यानी कि तो जानवरों की दुम पकड़ के पीछे पीछे जो लोग चलते हैं ना, लाइन बना के, वो लोग होते हैं कि उनको, तो वो जो अभी चलती है ना, तो उसकी बेस के ऊपर जो मॉडर्न जनरेशन है, जेन जी या जेन अल्फाज जो है ना, वो रिलेट नहीं कर पाते। और जब वो ज़िंदगी के ऐसे पॉइंट्स पे आके फंसते हैं या रुकते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है ना, वो इस्लाम को छोड़ना बहुत आम हो जाता है बात। तो जो लोग ये कहते भी हैं ना, जिस तरह सूरज भाई हैं या और भी कुछ लोग हैं कि इस्लाम छोड़ रहे हैं, मेजॉरिटी वो लोग हैं, मेरी मेरी नज़र में या मेरे एक्सपीरियंस में, वो न्यू जनरेशन, उसकी सिर्फ एक वाहिद वजह ये है कन्फ्यूजन। उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल इस्लामिक जो जो टीचिंग्स और ट्रेडिशंस जो है ना, वो क्या हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी मैं तायद करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। एग्नोस्टिक भाई, आप जी पहले जी किसी मज़हब से तो ताल्लुक रखते होंगे ना, आपने किसी न किसी मज़हब जी को जी, छोड़ा होगा। मैं पहले मुस्लिम था। आई वाज बोर्न इन इस्लाम। ज़बरदस्त, लेकिन फिर बेहतरीन, मेरी, जी जी, वाह वाह वाह। बेहतरीन। यार देखो, मैं खुश हो रहा हूँ जब मुझे आके बोलता है ना यार मैं एक्स मुस्लिम हूँ, जब बड़ी खुशी होती है। छोड़ा क्यों इस्लाम? आई एम नॉट रियली एन एक्स मुस्लिम। बेहतरीन। मैं स्केप्टिसिज्म, मैंने इसलिए कहा कि मैं स्केप्टिक हूँ या एग्नोस्टिक हूँ, कि मैं उस स्पेक्ट्रम के ऊपर हूँ। जब आप मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक स्पेक्ट्रम होता है, मैं इसको इस तरफ यानी कि पुट करता हूँ कि आई एम ऑन दैट स्पेक्ट्रम, कि मुझे चीज़ें इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं किधर जाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी पोजीशंस और ऐसे हालात हुए हैं जिस पॉइंट के ऊपर मुझे अल्लाह की बहुत ज़रूरत थी। आप यकीन माने, मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर अल्लाह ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने हर तरह से अल्लाह ताला को अप्रोच करने की कोशिश की, हर तरह से, लेकिन मैंने सिर्फ मायूसी और नाकामी हासिल की है। सही, तो आपने इसलिए इस्लाम को छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा कि भाई अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, नहीं, यही? फिर जब मैंने ये चीज़ें की, तो फिर मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किए कि जब हम, मैं तो इसलिए मानता था क्योंकि हमारे माँ-बाप ने हमें कहा था कि इस तरह चीज़ें होती हैं, आपने 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, जुम्मे को सुबह तैयार श्यार होके मस्जिद जाना है, हर चीज़ करनी है, क्वेश्चन नहीं करना। नहीं, यानी कि कहते थे क्वेश्चन करना है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में रह के। फिर जब मैंने डीप इनको ये क्वेश्चन करना शुरू किया, तो फिर आई रियलाइज़्ड कि यार मैं, एग्नोस्टिक भाई, जी, जी। सॉरी 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 सॉरी, जी, जी। 2 काम आप करेंगे। एक तो अपने हुँ। नाम के साथ आप एक्स मुस्लिम लगाएँ, एग्नोस्टिक के साथ ब्रैकेट में लिखें एक्स मुस्लिम। ठीक है? आई रि आई रिक्वेस्ट। मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन नहीं, नहीं, अगेन आई फिर, रिक्वेस्ट। नहीं, क्योंकि आपका आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मुस्लिम ही है ना भाई। हुँ, हुँ, आपने हुँ। इस्लाम को छोड़ा है ना, कि अभी भी आप कह रहे हो कि यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ करके सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ दिया ना? मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि मैं उस और स्पेक्ट्रम के दूसरा, ऊपर हूँ। आई एम नहीं, नॉट हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, एंटायरली एन एक्स आई मुस्लिम। एम चलो ठीक है, तो फिर नहीं हो तो हुँ, फिर छोड़ दो। फिर नहीं लिखो। अगर अभी भी अंदर बाहर दोनों तरफ हो तो वेरी गुड। या आई ये मैं वांट, कर, आप लाउड एंड क्लियर ये स्टेटमेंट अभी दीजिए कि वो पेरेंट्स के जो खुद मुसलमान हैं, अपने बच्चों हुँ, को सही तरह से तरबियत नहीं कर रहे, तालीम नहीं दे रहे, नहीं समझा रहे लॉजिकली कि भाई अल्लाह को ही हम क्यों मानते हैं, खुदा क्यों है, या जितने भी हमारे अकायद हैं उनके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते, और हर सवाल पर जब कदगन लगाते रोकते हैं, तो उसके बाद नतीजा ये होता है कि बच्चा इस तरह से एग्नोस्टिक हो जाता है। आई आई वांट, आप ये एग्री। लाउड एंड क्लियर, आप ये लाउड ये एंड क्लियर बात खुद अपने अल्फाजों में बोले, ये ताकि हम बाकी मुसलमानों को भी ये बात सुने। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी एक कंज़र्वेटिव और ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग्स है ना, ये रूलिंग्स हैं जो कि 90s 80s के ज़माने से चलती आ रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान में तो वही प्रेवलेंट है। तो वो जो अभी चलती है ना, तो उसकी बेस के ऊपर जो मॉडर्न जनरेशन है, जेन ज़ी या जेन अल्फाज जो है ना, वो रिलेट नहीं कर पाते। और जब वो ज़िंदगी के ऐसे पॉइंट्स पे आके फंसते हैं या रुकते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है ना, वो इस्लाम को छोड़ना बहुत आम हो जाता है बात। तो जो लोग ये कहते भी हैं ना, जिस तरह सूरज भाई हैं या और भी कुछ लोग हैं कि इस्लाम छोड़ रहे हैं, मेजॉरिटी वो लोग हैं, मेरी मेरी नज़र में या मेरे एक्सपीरियंस में, वो न्यू जनरेशन, उसकी सिर्फ एक वाहिद वजह ये है कन्फ्यूजन। उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल इस्लामिक जो जो टीचिंग्स और ट्रेडिशंस जो है ना, वो क्या हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी मैं तायद करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। चलो ज़बरदस्त। तो जो भी मुसलमान सुनने वाले हैं ना भाई, प्लीज़ हुँ, इस खाम ख़याली से बाहर निकल के आ जाओ हुँ, कि हुँ, जैसे खुद मेहनत नहीं कर रहे हो तो बच्चे भी बिना मेहनत के मुसलमान ही रहेंगे। नहीं रहेंगे हुँ। बच्चे मुसलमान। भाई ने सिर्फ एक रीज़न दिया है, मेरे पास हज़ारों रीज़न्स हैं कि ऐसे बच्चे क्यों इस्लाम को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, पर अभी मैं नहीं दूँगा, वरना भाई का जो है वो सारा का सारा टाइम जो है वो यहीं पे चला जाएगा। हाँ जी मेरे प्यारे भाई, मुझे वो आप बुनियादी मसला बताओ कि जहाँ पर आपने बोला कि बस ठीक है, अब मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ। मैं इस पॉइंट के मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई ऐसी लॉजिकल रीज़न नहीं है जिसकी बेस पे मैं अल्लाह ताला का इनकार कर सकूँ। अब चूँकि मेरा बैकग्राउंड मुस्लिम है, तो मैं अल्लाह की बात करूँगा। अगेन, हम अगर आप चाहते तो मैं गॉड भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पे मैं अल्लाह ताला का इनकार करके एथियस्ट हो जाऊँ। सो एथियज़्म इज़ अ वेरी नॉनसेंसिकल पोज़ीशन टू मी। लेकिन नॉनसेंसिकल, जी, आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया। जी। इसका तर्जुमा क्या होता है सर? यानी कि जिन जिन लोगों में सेंस नहीं होती ना, जो लकीर के फ़कीर होते हैं, पंजाबी में कहते हैं खोते दी दुम फड़ के ओड़े पीछे पीछे चल रहा। तो यानी कि तो जानवरों की दुम पकड़ के पीछे पीछे जो लोग चलते हैं ना, लाइन बना के, वो लोग होते हैं कि उनको, आप किसी भी एथियस्ट से पूछेंगे कि कंक्रीट एविडेंस में अल्लाह ताला का इनकार करो, कोई ऐसा बंदा नहीं है
पैदा ही नहीं हुआ जो कर सके, पॉसिबल ही नहीं है। चलो ठीक है, मैंने सिर्फ इस पे, इस वर्ड पे और इस जुमले पे इसलिए मैंने इतना जोर दिया क्योंकि जी। अभी कुछ देर पहले तक जब तक मैं कह रहा था तो मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई है वो नाराज हो रहे थे। आप देख लो जो बंदा खुद इस्लाम छोड़ रहा है वो भी ये बात कह रहा है एथीस्ट के हवाले से। खैर हाँ जी सर, कंटिन्यू। जी, लेकिन एट द सेम पॉइंट मेरे पास कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं है या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बेस के ऊपर मैं अल्लाह ताला को मान सकूं। अल्लाह ताला को हाँ, तो ये इस वजह से आई एम काइंड ऑफ इन बिटवीन, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम स्केप्टिक एंड हेंस आई एम एग्नोस्टिक। तो मुझे मेरे मेरे नज़दीक अल्लाह ताला से रब्ता करने का सिर्फ एक तरीका है जो मुझे समझ आई हुई है इस्लाम की, वो अल्लाह का रसूल है। और अल्लाह ताला के रसूल की जो जिंदा मिसाल है हमारे सामने वो कुरान, सीधी सी बात है, जो जिंदा मौजज़ा है। लेकिन अगेन कुरान इज स्टिल इटसेल्फ अ बुक, वो कोई एक कंक्रीट ठोस एविडेंस नहीं है कि अ सुपरनैचुरल एंटिटी एग्जिस्ट्स। तो मुझे वो कंक्रीट एविडेंस चाहिए जिसकी बेस के ऊपर मैं मना ही ना कर सकूं कि हाँ भाई अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज इट इज। मेरा मसला ये है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, किसी खास फील्ड से आपका ताल्लुक है? नहीं, अब तो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। किस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है? मेडिसिन, एमबीबीएस। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो फिर तो माशाल्लाह से काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हो, बहुत सारी चीज़ों को समझते भी हो। ज़बरदस्त। भाई एग्नोस्टिक भाई, एक मिनट भाई, एग्नोस्टिक भाई ज़्यादा खुल के मत बताइएगा। जहाँ तक आपने बता दिया वो भी जायज़ नहीं था, लेकिन आपने बता दिया, थोड़ा सा आइडेंटिटी छुपाइए अपनी प्लीज़। हाँ, ज़्यादा आइडेंटिटी मत बताइएगा वरना स्वामी भाई आ जाएंगे फूल लेके घर पे। नहीं, बात ये नहीं है। हम एग्नोस्टिक जो होते हैं ना भाई, हम किसी एक का टारगेट नहीं होते, हम सभी का टारगेट होते हैं। ये भाई अभी एग्नोस्टिक नहीं है, ये अभी बीच में, टेंशन ना लो यार। ये हाँ, लेकिन अगेन ये जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ ना, ये बातें स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ओपन है। और मैं यानी कि शहर की बात नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान की जो अपर मिडिल क्लास या एलीट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ये डिस्कशंस बहुत ओपन है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे भाई मैं पर्सनल लेवल पे मैं इस चीज़ की क्लासेस देता हूँ, और जब मैं अकायद पे जब क्लासेस दे रहा होता हूँ तो हम शुरू के कुछ हफ्तों तक हम सिर्फ बात पता है किस टॉपिक पे करते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही टास्क होता है, टू डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सही है? मैं इस चीज़ पे बात ही नहीं करता उनसे कि भाई मैं आओ तो मैं साबित करूंगा कि अल्लाह है या खुदा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बस हर तरह से मुझे साबित करना है कि गॉड नहीं है। हम इसी पे बात करेंगे। अब मैं आपको देखो ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि आप ज़रा सा समझदार इंसान और अभी आप बीच में हैं, ठीक है? आई एम गिविंग यू ऑफर कि आप मुझसे, यार हंसने वाली बात नहीं थी यार, वो भी माइक खोल के हंस रहे यार। 2 मिनट मैं जानबूझ के माइक खोल के हंसा हूं, क्योंकि आपने 1 मिनट में किसी को समझदार घोषित कर दिया, आप 1 मिनट में किसी को बेअकल घोषित कर देते हैं, मैं हंस रहा हूं। अच्छा स्टाइल है ना, क्या करें, भाईजान का स्टाइल है। खैर, तो मैं आपको देखो ऑफर ये दे रहा हूँ एग्नोस्टिक भाई, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, मैं आपके साथ पर्सनल में सेशंस करूंगा इन तमाम चीज़ों के ऊपर। हम दोनों मिलकर साबित करेंगे इस चीज़ को कि भाई कोई अल्लाह नहीं है। हम दोनों मिलकर साबित इस चीज़ को करेंगे। अभी हम कर सकते हैं, मगर अभी हम करेंगे ना बाकी सब बोर हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार ये क्या बातें लेके बैठ गए। हम पर्सनल में करेंगे, मैं पब्लिक भी वो चीज़ नहीं करूंगा, हम प्राइवेटली करेंगे ताकि आपके लिए भी सेफ एंड साउंड हो, और मज़े से उल्टे सीधे एतराज़ात लेकर आएंगे जो भी हम ला सके। फ़ायदा क्या होगा उससे, ये कुछ दिनों तक सेशन चलेगा, या तो इसके बाद आप मुझे कन्विंस कर लोगे कि भाई वाकई में अल्लाह नहीं है, जिसके मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो भी कहता हूँ मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई चांस ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, या फिर ये होगा कि मैं आपको 100% साबित कर दूंगा इस चीज़ पर कि अल्लाह ही सिर्फ है। मैं आपको 100% साबित कर दूंगा, और मैं आपको जो साबित करूंगा ना वो कुरान से साबित करूंगा ना वो हदीस से साबित करूंगा, मैं सिर्फ आपको लॉजिकल ग्राउंड पर, रैशनल ग्राउंड पर मैं आपको साबित करूंगा। इफ़ यू आर ओके सर, स्क्रीन पे मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चल रहे, चाहे ईमेल करो चाहे व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, हम प्राइवेटली इस चीज़ को कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे कि भाई कोई अल्लाह नहीं है, और बुरे तरीके से हम साबित करेंगे कि कोई अल्लाह नहीं है। इफ़ यू आर ओके जी श्योर, ठीक है। तो सर फिर मेरे स्क्रीन पे मेरी सारी डिटेल्स हैं, आप मुझसे रब्ता कर लो। मैं अभी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इस चीज़ पर। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ईमेल बेशक यानी कि ये मैं आपको ईमेल करूंगा ज़रूर। आपकी ईमेल अपनी शो नहीं हो रही, कहाँ पर है? या मेरे यूट्यूब पे अगर आओगे तो वहाँ पे शो कर जाएगी ना डाली। ओके, मेरे यूट्यूब पे देखो। हाँ अच्छा एग्नोस्टिक भाई, आप अली रज़ा भाई की स्ट्रीम में भी आए थे ना शायद?